आप लोग का रिलेशन फंक्शन स्टार्ट है 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। 1.2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक आता है फंक्शन। रिलेशन तो हो गया, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम देखेंगे बेटा। आप लोग फंक्शन में हम देखेंगे दो सेट लेंगे, टू नॉन इम्पर्टी सेट लेंगे। दोनों सेट को हम राइट करने के बाद देखेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला सेट है, सेट के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं। अगर ए की जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होते हैं तो ये आपका एक फंक्शन बनता है। ये क्या होता है? फंक्शन। सेट ए के सारे जो एलिमेंट है बी में प्रेजेंट होने मतलब सारे का प्री इमेज बनता है, तो ये फंक्शन बनता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पर्टी सेट, देन ए रूल ऑफ विच एसोसिएटेड टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एक यूनिक एलिमेंट, वही बात कर रहे थे, यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर सपोज दैट मैं करता हूँ एक सेट ए स्क्वायर टू ले लिया 1 2 3 4, एग्जांपल के तौर पे बी स्क्वायर टू ले लिया 1 4 9 16 25। देखो ये आपका सेट ए है 1 2 3 4। आपको मैंने बोला कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो भी एलिमेंट हैं वो उसका प्री इमेज बने, मतलब सारे का एक इमेज बने, सारे का एक प्री इमेज बनता जाए तो बने सेट ए का। हमें बी से नहीं मतलब है, हमें सेट ए के सारे एलिमेंट का एक इमेज बने ना। तो जो इमेज बन जाता है ए के माध्यम से बी में तो फंक्शन बनता है, एक फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो उसको हम जैसे एग्जांपल के माध्यम से कोई एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इसका इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये आपको सबको पता है जो सेट ए होता है आपका एक डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन होता है। ध्यान सुनो, सेट ए होता है डोमेन होता है। ये जो सेट बी होता है को डोमेन होता है। सेट ए क्या हो गया? डोमेन। सेट बी क्या हो गया? को डोमेन। अब देखो यहाँ पे जो हम डोमेन वाली वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं, एक्स इक्वल टू वाई, ये फंक्शन जो होता है आपको सबको पता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अगर एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, एक्स की जगह हम 1 रखें, देखो एक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, एंड 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, एंड 4 का स्क्वायर 16। तो इसको 1 यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 रखे तो 1 आए, 2 रखने पर यस की जगह तो 2 का स्क्वायर 4 आए, 3 रखने पर 9 आ गया, 4 रखने पर 16। तो मतलब 1 का प्री इमेज क्या बना? 1 बना। 2 से 4, 3 से 9 एंड 4 पे 16। तो यहाँ पे जो ये सब वैल्यू आई है, ये एक्स की वैल्यू थी तो क्या हो गई? ये वाई की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? वाई की वैल्यू। यहाँ डोमेन 1 2 3 4 डोमेन हो गया, ये पूरा सेट भी को डोमेन हो गया। जो डोमेन वाली वैल्यू रखने पे जो वैल्यू आई वो रेंज हो गया। देखिए डोमेन क्या हो जाता है? 1 2 3 4। को डोमेन क्या हो गया? सेट भी पूरा को डोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है? जो वैल्यू सॉल्व करने पे आया 1 4, जो उसका प्री इमेज बना 1 4 9 16, 1 4 9 16 रेंज हो गया। ईच एलिमेंट इन ए हैज इट्स यूनिक इमेज इन बी। ए का जो यूनिक इमेज बनता है तब वो फंक्शन प्राप्त हो जाता है। फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट का प्री इमेज बनता हो, यूनिक इमेज बनता हो इन बी में, यूनिक इमेज इन बी। इसमें कोई छूटना नंबर नहीं चाहिए, और कोई नंबर छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। इसके सारे एलिमेंट सारे इमेज के एक प्री इमेज बनने चाहिए। इस इमेज के एक प्री इमेज बनेंगे तो फंक्शन हो जाएगा। इसमें कोई नंबर छूटना नहीं, सारे नंबर का एक प्री इमेज होना चाहिए। आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में पहला देखते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 का सीधा मतलब 1 1 फंक्शन, मतलब एक का एक एलिमेंट, मतलब डोमेन का ये डोमेन है को डोमेन है तो मतलब इसका एक एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। ए का बस एक होना चाहिए, बी का भी एक होना चाहिए, सी का मतलब जो सेट ए है उसका बस एक इमेज बनना चाहिए, प्री इमेज बनना चाहिए। जो इसका मतलब ए का एक बने या 2 बने 3 बने 4 बने कुछ भी बने, मगर एक बनना है, उससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। 1 1 का ही फंक्शन 1 1 फंक्शन का सेंस ही हो गया कि एक का एक इमेज बने। बोला ना, देखो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन
एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एक क्या हो गया, डोमेन हो गया। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप एट मोस्ट एलिमेंट ऑफ कोम डोमेन, जो को डोमेन है उसका क्या हो, एलिमेंट से मैप्ड हो, ज्वाइन हो। देखिए ए का ए, बी का 2, सी का 3, A11 फंक्शन का डेफिनेशन है, जो सेट ए है, सेट ए के सारे जो मेरे पास इमेज है उसका प्री इमेज को डोमेन में मिले, मतलब उसका हर एक दूसरे से ज्वाइन हो। ज्वाइन का मतलब वो एक भी खाली ना हो। जैसे कि को डोमेन यहाँ पे देखिए ए बी सी का यहाँ पे को डोमेन में है कि नहीं, 1 2 3, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी जो है डोमेन है उसके सारे प्री इमेज बने हैं ना, तो हो गए। ए आपका 1 1 फंक्शन है। अगर यहाँ पे 3 खाली, उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब इसके सारे ये जो क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज, डोमेन नहीं है, डोमेन इसी को बोलते हैं, डोमेन इज मैप्ड एट मोस्ट एलिमेंट को डोमेन, को डोमेन से क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। एट मोस्ट, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, वो मैप्ड होना चाहिए। देखो ए बी सी के सारे क्या हैं, मैप्ड हैं को डोमेन से, तो इसमें के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं बी में कि नहीं कर रहे हैं। बिलोंग करने मतलब एक दूसरे से ज्वाइन है। ज्वाइन का मतलब यहाँ पे इसके इमेज प्री इमेज इसमें हैं, इसमें कोई इमेज ऐसा ना हो कि खाली हो, इसके सारे इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज मैप, जो डोमेन है उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए हैं। तो ये 1 1 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ए दिस, तो इसमें क्या है, इसके सेपरेट अलग अलग थे, मगर यहाँ पे क्या हुआ है, सी पे 2 हो गए, बी पे, तो ये इस टाइप के फंक्शन को बोल देंगे मेनी वन फंक्शन, मतलब एक पे 2 हो गए। देखिए 2 वाले पे 2 हो गए ना, तो ये मेनी वन फंक्शन होता है। तो आपका 1 1 फंक्शन में तो का डिफिनीशन है एक पे एक ही इमेज बने, प्री इमेज ना, तो दैट इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ